कल कराची बाहर हुई थी और आज लाहौर कलंदर्स बाहर हो गई। हैदराबाद किंग्समैन अपने पहले 4 मैच हारने के बाद जिस तरह टूर्नामेंट में वापस आई, और क्या ही वापस आई, सीधा प्ले ऑफ में जगह बना रही आज रावलपिंडीज को हराने के बाद। ये जो जीत आज हैदराबाद किंग्समैन को मिली है, ये कोई नॉर्मल जीत नहीं है। अगर आपने मैच नहीं देखा, आप दिन के टाइम कहीं पे बिजी थे, हैदराबाद के लिए हर लिहाज से बेहतर था कि वो चेज की तरफ चले जाते, लेकिन रावलपिंडी ने टॉस जीतकर पहले उनको बैटिंग करा दी, जिसका मतलब यह था कि हैदराबाद के लिए 10% चांस थे शायद, क्योंकि कल मैंने भी आपको यही बताया था कि हैदराबाद रियलिस्टिकली नहीं आ पाएगी। हैदराबाद को सीधे लफ्जों में बताऊं, कोई 250 बोर्ड पे लगाना था और फिर मिड इनिंग्स में एक मार्जिन मिलना था कि इतने रन पे आप रिस्ट्रिक्ट करो। अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, हम लाइव बैठे हुए थे, मैंने उसी टाइम बताया कि 250 आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छी चीज यह थी कि हैदराबाद बॉल 1 से उस कोशिश में थी। मास, सदाकत का इंटेंट, मार्नस, लबुशेन चाहे 5 बॉलों पे 5 आउट हो गए, लेकिन बॉल 1 से वो चार्ज करना चाहता था। विजन क्लियर था कि भाई 250 करना ही करना है। हालांकि कराची में दिन की गेम अर्ली ऑन बॉल बल्ले पे नहीं आता, लेकिन कुछ स्पेशल करने के लिए आपको कोशिश तो करनी पड़ती है। वही बात सही साबित हो गई ना कि पिच को निकालो गेम से। हैदराबाद को रिस्ट्रिक्ट करना था 244 करने के बाद रावलपिंडी को 158 पे। अब क्योंकि ये मैच रावलपिंडी के अगेंस्ट था, तो हम कह सकते थे कि वो कर सकते हैं, और ये शायद आप उनकी अच्छी किस्मत भी समझ लें कि आखिरी गेम उनकी रावलपिंडी के अगेंस्ट ही थी, जो टूर्नामेंट की सबसे वीक टीम थी। प्ले ऑफ में हैदराबाद एलिमिनेटर 1 में चली गई है और वहां पे उनका मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान्स के साथ, जो कि अभी अभी हारे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेगी पेशावर जल्मी के अगेंस्ट 28 अप्रैल को। टू बी ऑनेस्ट, आई एम सरप्राइज्ड। मुझे लग रहा था कि मुल्तान आज की गेम जीतेगी। दोनों गेमों को रिव्यू करेंगे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज हैदराबाद ने जब क्वालिफाई किया तो लाहौर बाहर हो गई। ऐसा क्यों है कि लाहौर के बाहर होने की वजह से काफी लोग पाकिस्तान में खुश हैं। लाइक मैं एक सोच लोगों में देख रहा हूं। ऑब्वियसली मैं लाइव बैठा होता हूं, मुझे लोगों की पल्स पता है कि लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। लाहौर कलंदर्स को लोग एरोगेंट कह रहे हैं कि इनके अंदर ना बहुत ज्यादा ईगो है, ये बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, और उसकी झलक आपको कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर के थिंक टैंक में नजर आती है। अगर हार जाएं तो कहते हैं कोई मसला नहीं, मतलब गलतियां नहीं मानते। फिर जो उनकी गलतियां हैं कि डेथ ओवर्स में जिद है, एक बेहतर ऑप्शन अगर किसी ने, मिसाल के तौर पे उबैद ने अच्छा स्पेल डाला हुआ है, स्टिल राउफ ही आएगा क्योंकि वो 3-4 लोगों का ग्रुप है, उनको ही इन्होंने आगे करना है। गलतियां नहीं ये लोग मानते। लाहौर में जो लाहौरी हैं वो भी इस टीम के बाहर निकलने पे खुश हैं, और जो कुछ लोग लाहौर में इस टाइम सैड बैठे हुए हैं ना कि यार लाहौर बाहर हो गई, ये वही लोग हैं जो दूसरों को ठीक रास्ता नहीं बताते। तो लाहौर ने ये सोचना है, अगर तो टाइम हो, अब अगले साल ही उनका पहला मैच है, तो इस एक साल में उन्होंने यह सोचना है कि कहां पे हम ईगो बीच में ला रहे हैं, कहां पे हम एरोगेंट हो रहे हैं। ये चीज इन्होंने अगर ठीक कर ली तो भाई लाहौर से बेहतर तो कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। जितना उन्होंने निचले लेवल पे काम किया है, जो लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर रेडी करके पाकिस्तान को दिए हैं, लाहौर कलंदर एक इंस्पिरेशन है बाकी तमाम फ्रेंचाइजीज के लिए। लेकिन लोग लाहौर कलंदर्स के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये एरोगेंट फ्रेंचाइज है? ये लाहौर कलंदर को सोचना है। एक टीम आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद मैच पे आते हैं, जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि ये प्ले ऑफ में नहीं आई। वो डिजर्व करते थे, कराची किंग्स, लेकिन अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी कराची किंग्स ने मारी है। दरमियान में एक ब्रेक आई, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया चले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ी वजह है, लेकिन ये एक वजह है। आपने इतनी बड़ी ब्रेक टूर्नामेंट में रख दी, मैनेजमेंट की गलती है। फिर उसके बाद आप कप्तान अपना ऑस्ट्रेलिया भी वापस आके टीम खड़ी नहीं हो पाई यार। अब पता नहीं उसकी वो क्या इंजरी थी लोअर बैक की, वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से लेके आया है, वो कैरी कर रहा था। उसके बाद ये वो कराची किंग्स थी नहीं। तो कराची किंग्स बहुत बैलेंस टीम थी, उनकी टीम में ऐसे करेक्टर मौजूद थे, लेकिन उनके बाहर होने का मुझे दुख है। और सबसे ज्यादा खुशी अगर मुझे किसी की प्ले ऑफ में आने की है तो वो आप जानते हैं हैदराबाद किंग्समैन है। बिकॉज जब हैदराबाद नई नई बिकी थी, इनका नाम आया कि हैदराबाद की टीम होगी, तो हमने उस दिन को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था, बिकॉज कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। मैं आज भी डंगे की चोट पे ही बात बताता हूं कि मुझे अगर उस टाइम कोई कहता कि हैदराबाद को कोई लेगा, मैंने कहा नहीं यार, हैदराबाद को कोई नहीं लेगा। लेकिन हैदराबाद के ऑनर ने आके अपनी टीम को ऑन किया। फिर जिस तरह से वो अपनी फ्रेंचाइज को बैक कर रहे हैं, अपने लोगों को बैक कर रहे हैं,
मुझे दिल से खुशी है कि हैदराबाद प्लेऑफ में गई है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर अल्लाह ना करे हैदराबाद एलिमिनेटर 1 से बाहर हो जाती है, उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि कराची, लाहौर बाहर है और पहली दफा खेलने वाली हैदराबाद प्लेऑफ में है। तो हैदराबाद से जितने लोग देख रहे हैं, मेरी तरफ से बॉम्बे बेकरी का केक खा लेना। यही एक जगह है जिसका मुझे हैदराबाद के बारे में पता है, तो यही मैं कह सकता हूं। भाई साहब, आज दिन के टाइम ईंट से ईंट बजा दी हैदराबाद किंग्समैन ने। और खुशी इस चीज की है कि तीनों डिपार्टमेंट्स में उन्होंने फारिग किया है रावलपिंडी को। सबसे पहले तो जब मैच शुरू हुआ, मास सदाकत मार्नस लबुशेन ओपन करने आते हैं। पहली बॉल से आपको पता लग रहा था कि ये सिर्फ मैच खेलने नहीं आए, इनको ये पता लग गया है, मास सदाकत मार्नस लबुशेन को ये अंदाजा हो गया है कि टॉस हमारे हक में नहीं गया, अब हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हैदराबाद चेज में आ जाती तो ठीक है, 9-10 ओवर्स में चेस करना है, लेकिन व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट यू आर एब्सोल्युटली ब्लाइंड। आपको पता ही नहीं है कि हमने कितना टोटल बोर्ड पे लगाना है और कितने स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करना है। ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। तो वहां पे कमेंटेटर्स भी यही बात कह रहे थे, हैदराबाद को सिर्फ एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाना है। और बड़े टोटल से मतलब 200 नहीं था, 210 भी नहीं था, वो 250 था। मैंने तो लाइव शुरू करने से पहले बता दिया था भाई 250 इज द की। अब ठीक है, उन्होंने 244 किया, उसको मैं 250 ही कंसीडर करूंगा। अप्रोच आपको बॉल 1 से नजर आ रही थी, 11 बॉलों पे 28, मास सदाकत ऊपर से तड़का लगाया, 1 छक्का 5 चौके। मार्नस लबुशेन बहुत लिमिटेड प्लेयर हैं टी20 में, उनके पास वो फैंसी शॉट्स नहीं है। 1 चौका लगाया, 3 बॉलें बल्ले पे नहीं आ रही थी, आउट होकर बाइट चले गए। वो हैदराबाद के लिए हर लिहाज से बेहतर था जिस तरह मार्नस लबुशेन आउट होकर बाइट गई, क्योंकि टाइम नहीं था ना, आप किसी और को अपॉर्चुनिटी देते। जब आपके पास नीचे उस्मान खान है जिन्होंने मुल्तान सुल्तान जैसी टीम को सॉल्व लगाया, आपके पास नीचे ग्लेन मैक्सवेल है, आपके पास नीचे आउट ऑफ फॉर्म साइम अयूब है, यू नेवर नो, अभी आऊंगा उसमें, आपके पास नीचे कुसाल परेरा है, इरफान खान नियाजी है, हसान खान है। तो मार्नस को क्या जरूरत है 250 वाले मैच में बारी लेने की? तो उसका आउट होना बेहतर था। फिर 244 में नीचे ग्लेन मैक्सवेल ने भी 70 किया, 50 कुसाल परेरा ने भी किया। लेकिन भाई साहब, जो पहला लेंटर डाला था ना इस बिल्डिंग का, वो उस्मान खान ने डाला था। अब उस्मान खान माशाल्लाह एक ऐसा प्लेयर बन चुका है जो लोगों की ओपिनियन चेंज कर रहा है अपने बारे में, इंक्लूडिंग फुरकान भट्टी। उस्मान खान वाज ए प्रूवन फेलियर। इंडिया के खिलाफ वो अकेला खड़ा हुआ था, लोगों की सोच उसने बदली। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिन फ्रॉडियों को आप सुपर हीरो कहते थे, वो 5-5, 10-10 मिनट में बाहर जाते रहे और वो शेर का बच्चा खड़ा हुआ था। उसके अलावा भी आपको वो उससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले छोटे छोटे कैमियोस खेलता नजर आ रहा था, कंट्रीब्यूट करता नजर आ रहा था पाकिस्तान टीम की जीत में। अभी उस्मान खान का कसूर नहीं है कि आप लंका से या जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, वो जहां मौका मिल रहा था वो कर रहा था, बाकी नहीं कर पा रहे थे। उस्मान खान आज भी 4 छक्के 4 चौके, शुरू में थोड़ा सा फंस रहे थे, 26 बॉलों पे 54 करके उसने उस लेंटर को डाला, उस बिल्डिंग के पहले लेंटर को डाला। बट ये बिल्डिंग थी 3-4 लेंटर्स वाली, तो नीचे आके किसी को करना पड़ना था। अब वो 54 करके आउट हो गया। साद मसूद बोल रियली वेल, अभी उनकी बॉलिंग पे मैं आऊंगा। आज सबसे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, इंप्रेस किया काफी ज्यादा। लेकिन नीचे उसके बाद साइम अयूब, 12 करोड़ रुपया आज डूबता हुआ मुझे दिखा है एक आदमी का, ठीक है। अब अच्छी चीज ये होगी साइम के लिए कि हैदराबाद के पास एक अपॉर्चुनिटी और है एलिमिनेटर 1 में। आज देखो ग्लेन मैक्सवेल ने 70 किया है, उसने हक अदा कर दिया पीएसएल में आने का। लेकिन ये 70 अगर साइम अयूब करता ना, तो उसकी हमें ज्यादा खुशी होनी थी। साइम अयूब, आई डोंट नो कि ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज में अब जाएगा कि नहीं। मैं आपको याद करवा देता हूं कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान टीम गई थी, तो मैं यही बात कर रहा था कि साइम को यहां पे होना चाहिए। टी20 में ही इज आउट ऑफ फॉर्म, वनडे डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन एक चीज होती है इन फॉर्म होना। साइम इज टोटली आउट ऑफ रिदम, बॉलिंग भी फारिग हो गई आहिस्ता आहिस्ता, आज तो दोबारा उन पर ट्रस्ट ही नहीं किया गया। तो सवाल आपके लिए मैं ये छोड़ के जाऊंगा आज कि क्या आप अगर सिलेक्टर होते, आप साइम अयूब को वनडे सीरीज में सिलेक्ट करते? हमने इसका पोल भी किया था लाइव के दौरान, तो भाई मेरा ख्याल है 65% लोगों ने कहा था कि नहीं होना चाहिए। तो लोगों की ओपिनियन बदल गई है, जबकि बांग्लादेश सीरीज में लोग कह रहे थे कि साइम को वनडे में होना चाहिए। हम फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं करते, लेकिन फखर आएगा, फरहान को आप डेब्यू करा चुके हैं, मास सदाकत होगा, तो साइम ने अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा की हैं। अब वनडे के टाइम में हम आएंगे आगे जाके, तो इस टॉपिक को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। कुसाल परेरा और इरफान खान नियाजी की पार्टनरशिप मुझे उम्मीद थी लगेगी, लेकिन नियाजी साहब आते साथ ही पहली बॉल पे आउट हो गए। और ठीक है, मतलब चल जाता तो ठीक है, लेकिन कोशिश थी ना कि जाते साथ ही भाई पहली बॉल से मारना है, क्योंकि टीम ने 250 करना। जब आप टीम के लिए खेल रहे हैं तो ठीक है, आओ आउट हो जाओ, अगला बंदा आवे, ताकि हर बंदा एक सिमत में अपनी कोशिश कर रहा है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की पार्टनरशिप लगती है कुसाल परेरा के साथ, 37 बॉलों पे 70, 3 छक्के 8 चौके, भाई हक अदा कर दिया अगेन मैक्सवेल ने पीएसएल में आने का। और जिस तरह एंजॉय करके
मैक्सवेल खेल रहा है, मजा आ रहा है उसको देख के। आया थोड़ा लेट है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा लेट आया है, इस सीजन में नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग में ही लेट आया है मैक्सवेल। क्योंकि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि मैक्सवेल को 2017 में अप्रोच किया गया था पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से, और क्या ही अप्रोच किया गया था, मिन्नतें की गई थी कि भाई आजा, बहुत कुछ ऑफर किया गया था, लेकिन ये नहीं माना था कि मैं नहीं आऊंगा। देर आए दुरुस्त आए। आई एम श्योर कि जितना उनको हैदराबाद अच्छी तरह लेके चल रही है, वो फिर आएंगे पाकिस्तान। आसिफ अफरीदी 2 ओवर 27 रन 1 विकेट। न्यूजीलैंड के बेन सीयर्स 4 ओवर 49 1 विकेट। आमिर 4 ओवर्स में 57 रन। आमिर ने आज तक जितनी पीएसएल खेली हैं उसमें से सबसे ज्यादा बुरा सीजन ये मोहम्मद आमिर का रहा है। शायद 1 साल और आमिर पीएसएल में सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन अगर आप 8 महीने क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप एक लीग खेलने चले गए कनाडा बांग्लादेश में चले गए 15-20 दिन के लिए, और आप तवक्को करेंगे कि ये वही मोहम्मद आमिर हो जो जाना जाता था अपनी जवानी में, तो शायद वो वाली फिटनेस आपकी होती नहीं है, बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती। और जिस तरह आमिर आ रहे हैं, बड़ी जल्दी अराउंड द विकेट आ जाते हैं मोहम्मद आमिर। अब ये टेक्निकल पॉइंट है, मैंने सीखा है ये वसीम अकरम से। वसीम भाई बहुत दफा ये जिक्र करते हैं कि आप अराउंड द विकेट तब आते हो जब ओवर द विकेट आपके प्लान फेल हो चुके होते हैं। और आमिर एक ऐसा बॉलर है जिसको अपने स्किल के ऊपर यकीन होता है कि मैं ओवर द विकेट आके अंदर ला सकता हूं, बाहर कर सकता हूं, लेकिन वो बड़ी जल्दी गिव अप करके अराउंड द विकेट आ जाता है कि भाई बस बाउंड्री पे डीप स्क्वेयर लेग पीछे रख दिया, डीप मिड विकेट पीछे रख दी, शॉर्ट बॉल कर दी, बाउंड्री पे कैच हो जाए। तो आमिर बहुत जल्दी गिव अप कर रहा है। मेरा ख्याल है कि पिंडी को इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान आमिर ड्रास्टिक चेंजेस करने की जरूरत है। साद मसूद ने आज 244 के मैच में 34 रन दे के 2 विकेट ली हैं, और उस्मान खान की एक बड़ी विकेट उसमें शामिल है। काफी दूर बॉल कर रहे थे, रेंज से बाहर के बड़े हिट ना लगे, तो साद ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। रावलपिंडी की क्या ही बंदा बात करे, 244, ये 2 दफा भी बैटिंग कर लेते ना, इन्होंने चेज नहीं करना था। अब ये मैं अभी नहीं कह रहा, आप अगर हमारा लाइव भी निकाल लेना, वहां भी हम यही बात कर रहे थे कि इनका सॉफ्टवेयर ही नहीं है 244 चेस करने वाला। और मजे की बात देखो, उन्होंने कोशिश भी नहीं की। मतलब 16 बॉलों पे 26 रिजवान, शाहजेब अर्ली ऑन आकिफ ने आउट किया। उस्मान ख्वाजा शुरू में 2-3 चौके लगे, लेकिन फिर एक शेल में चले गए। समझ नहीं आ रही थी कि ये 158 को रोक रहे हैं या ये मैच जीतने की तरफ जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रावलपिंडी कर क्या रही है। ये बहुत एक कंफ्यूज सीजन था रावलपिंडी का, टीम ही नहीं बना पाई है। और मेरे ख्याल से इनको अगले सीजन में सिरे से नई टीम बनानी है। इनके पूरे स्क्वाड में मुझे 2-3 प्लेयर टोटल ऐसे दिखते हैं जो अगले सीजन में आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप साद मसूद के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप आसिफ अफरीदी की अभी क्रिकेट बाकी है पीएसएल में, 1-2 साल ये बड़ी जगह पे अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनको रख सकते हो। शाहजेब खान को ऑब्वियसली आप रख सकते हो। आपको पूरी टीम ही बदलनी है अपनी। बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए हैदराबाद की कम है। मोहम्मद अली अगर पाकिस्तान व्हाइट बॉल में सिलेक्ट हो जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। मोहम्मद अली ने इस टूर्नामेंट में इतनी शानदार बॉलिंग की है कि मुझे इन्होंने टोटल इंप्रेस कर दिया है। हालांकि मोहम्मद अली अपना डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ कर चुके हैं, वनडे का और T20 का भी, लेकिन अब ये जो डिफरेंट है ना मोहम्मद अली, ये भाई बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। और आज इन्होंने एक ही चेंज किया था, आकिफ जावेद को डाला था आसिफ महमूद की तरह। तो भाई शाहजेब खान को आउट किया, सैम बिलिंग्स को आउट किया, नीचे फ्रिस्टर को आउट किया। आकिफ जावेद ने 4 ओवर में 38 रन देके 3 विकेट ली हैं। कब? जब क्वालिफिकेशन लाइन पे लगी हुई थी। आप कल पाकिस्तान का टूर्नामेंट कराते, मैं हमेशा आपको बताता होता हूं, राउफ वापस आ जाएगा, शहीन वापस आ जाएगा, नसीम वापस आ जाएगा, शदाब वापस आ जाएगा। आप ट्रस्ट ही नहीं करते अपने लड़कों के ऊपर। आकिफ जावेद का स्पेल और फिर हुनैन शाह की 4 विकेटें। आज के मैच की जो सबसे बड़ी विकेट थी ना, वो मोहम्मद रिजवान की विकेट थी, क्योंकि 158 अल्टीमेटली एक टारगेट था हैदराबाद के लिए कि इससे पहले इनको रोकना। और मोहम्मद रिजवान टाइप प्लेयर्स 150-160 टोटल के प्लेयर्स हैं। ये बारियां लगा लेते हैं 35 बॉलों पे 40, 35 बॉलों पे 50। तो रिजवान को आउट करना और सेटल ना होने देना, ये बहुत बड़ी की साबित हुई हैदराबाद के लिए। फिर सेम ओवर में कामरान गुलाम को भी आउट किया, जो तेज खेलने के चक्कर में थे। नीचे गेम क्लोज आ गई, 122 था, 6 आउट थे। अमाद बट जो कि बड़े हिट लगाते हैं, उनको हुनैन ने आउट किया, वो बहुत बड़ी विकेट थी। तो मेरा ख्याल है ठीक ठाक मैन ऑफ द मैच इनको मिला। और मैक्सवेल ने भी, आसिफ अफरीदी रनआउट हुए ना जो मैक्सवेल ने किए हैं, मैं जरा कंफर्म कर लूं, एक जो रनआउट हुआ है, हाँ मेरा ख्याल है, हाँ आसिफ अफरीदी ही थे। वो रनआउट बड़ा क्रूशियल था, साइम अयूब की थ्रो थी, मैक्सवेल बॉल कर रहे थे, उन्होंने रनआउट किया। इसके अलावा आमिर को भी मैक्सवेल ने आउट किया। तो हैदराबाद के लिए भाई साहब बहुत ज्यादा खुशी है, हैदराबाद के तमाम लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जहां उनका मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। तो ये 28 अप्रैल को बड़ा शानदार एक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा।
अच्छा, मैं जब पहले मैच में लाइव बैठा हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मैं दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया। तो मैंने बिल्कुल आधा पौना घंटा पहले मुल्तान और इस्लामाबाद का मैच लगाया, उससे पहले मैं अवेलेबल ही। ऐसे ही पाकिस्तानी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।